वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। अब हम कर रहे थे जी 15.1 एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से दोबारा स्टार्ट करेंगे जी एक बार फिर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है जी? गोपी बाइज ए फिश फॉर ए शो फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने क्या करा है जी? फिश बाय करी है फॉर हिज एक्वेरियम के लिए, यानी उसने मछलियाँ खरीदी हैं। द शॉपकीपर्स टेक आउट वन फिश एट ए रैंडम फ्रॉम ए टैंक। एक टैंक दिया हुआ जी। ये है आपकी एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा जी, एक्सरसाइज है जी कौन सी? 15.1। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 11। गोपी किसी शॉपकीपर के पास जाता है। उसके पास एक टैंक है जी। क्या उसके पास एक टैंक है? इस टैंक के अंदर क्या है जी? टैंक के अंदर क्या है जी? टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। 5 क्या है जी? आप कहोगे जी 5 मेल फिश है। इसके बाद 8 क्या है जी? 8 फीमेल फिश है जी। 8 क्या है? फीमेल फिश है, यानी कि 5 नर मछलियाँ और 8 मादा मछलियाँ जी। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जी टोटल कितने होंगे। टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का मतलब क्या होता है जी? कुल परिणाम। तो बताओ जी कुल परिणाम कितने होंगे? 8 और 5 कितने होंगे? टोटल 13। कुल परिणाम कितने होंगे जी? 13। समझ आ गई ये बात। इसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रायिकता बतानी आपको। फिश टेकन आउट ए मेल। फिश क्या होनी चाहिए जी? मेल होनी चाहिए। फिश क्या होनी चाहिए आपकी? मेल। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, फिश मेल की प्रायिकता निकालनी है आपको। फिश होनी चाहिए मेल। मेल का मतलब समझते होंगे आप, नर फिश निकलनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ फेवरेबल केस क्या बनेंगे? फेवरेबल केस। फेवरेबल केस का क्या मतलब होता है जी? प्रतिकूल परिणाम। कितने हो जाएंगे जी? कितने हैं मेल? कितने हैं? 5। कितने हैं जी? मेल 5। तो फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे? 5। अब फटाफट बता दीजिएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश नर मछली की प्रायिकता। सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे जी। फॉर्मूला क्या होता है आपका? ऊपर क्या होते हैं जी? फेवरेबल केस। नीचे क्या होते हैं? टोटल केस, यानी प्रतिकूल परिणाम बटा क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। तो फटाफट बताओ जी प्रतिकूल परिणाम कितने हैं? 5 है आपके फेवरेबल केस, और टोटल कितने हैं? 13। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5/13। 5/13। समझ आ गया जी? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 15.1 ही चल रही है जी। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पाइनिंग एन एरो विच कम्स टू बी रेस्ट पॉइंटिंग एट द नंबर 1 2 3 4। एक गेम दिया गया है जी आपको, ऐसे बना के गेम दिया गया है। इसके अंदर आपको 8 तक गिनतियां लिख ली। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। यहाँ बीच में एक नीडल लगा दीजिए। अब आपको इसको स्पिन को घुमाना है और किसी एक नंबर पे रुक सकता है जी। एंड दीज आर इक्वली लाइक आउटकम, की सब के आने के बिल्कुल बराबर चांस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। सबसे पहला पूछा गया आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये बता दो मुझे, टोटल बताओ जी। टोटल कितने नंबर आपके पास है? कितने खाने होंगे? टोटल 8। तो टोटल केस कितने होंगे आपके? टोटल केस का मतलब क्या हो गया जी? कुल परिणाम। कितने होंगे जी कुल परिणाम? 8। सबसे पहला कह रहा है ये व्हाट इज द, फर्स्ट पार्ट देखिएगा इसका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। पॉइंट एट 8 किसके ऊपर पॉइंट करे? ये 8 के ऊपर। तो फेवरेबल केस बताओ जी। फेवरेबल केस। फेवरेबल केस का क्या मतलब होता है? प्रतिकूल परिणाम। प्रतिकूल परिणाम। तो बता दो जी कितनी बार
क्या आएगा प्रतिकूल परिणाम आपका? 8 पे ही पॉइंट करना चाहिए। तो 8 कितनी बार है इसमें? एक बार। आप कहोगे जी कितनी बार है? एक बार। एक बार है कि नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी बता दो जी। प्रोबेबिलिटी किसकी? 8 की, यानी कि प्रायिकता किसकी चाहिए हमें? 8 की। आंसर कितना आएगा? ऊपर फेवरेबल केस प्रतिकूल परिणाम 1, नीचे टोटल केस कितने? टोटल है 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी जी? 1/8। समझ आ गई जी। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है ये? सेकंड पार्ट में कह रहा है जी ओड नंबर। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है ओड नंबर आने की। तो फटाफट बताओ जी ओड नंबर की कौन कौन से हैं इसके अंदर? आप कहोगे जी ओड नंबर है इसके अंदर। ओड नंबर कौन कौन सा है जी? तो ओड नंबर वो होते हैं विषम संख्याएं। ओड नंबर को हम क्या कहते हैं जी? विषम संख्याएं। जो 2 से भाग ना जाती हो वो कहते हैं जी ओड नंबर। कौन कौन सा है जी? शुरुआत करोगे तो 1 विषम संख्या है, यानी ओड नंबर है। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद कौन सी है जी? 7 है। ये होते हैं ओड नंबर। तो फटाफट बताओ जी फेवरेबल केस कितने बन गए आपके? फेवरेबल केस। फेवरेबल केस का क्या मतलब होता है जी? प्रतिकूल परिणाम। कितने? 1 2 3 4। कितने हैं जी टोटल? 4। ठीक है जी। बता दो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? ओड नंबर की चाहिए। ओड नंबर का मतलब प्रायिकता चाहिए किसकी? विषम संख्याओं की प्रायिकता किसकी जी? आप कहोगे सर विषम संख्याओं की। तो बताओ जी विषम संख्याओं की क्या होगी प्रायिकता? ऊपर क्या आ जाएगा? फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम। नीचे क्या आ जाएगा? टोटल। टोटल कितने? 8 है। तो कितना होगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा जी। समझ आ गई ये बात? ओड नंबर 1 3 5 7। तो कितनी फेवरेबल केस गिन लो, कितने के बन गई? ये 4। समझ आ गई जी ये बात? अगली बार थर्ड पार्ट नहीं आएगी हो तो वीडियो को दोबारा देख लें जी, रिपीट कर लें, तब चीज़ें समझ आ जाएगी। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें जी वीडियो को। ए नंबर ग्रेटर देन 2 थर्ड पार्ट में है जी। ए नंबर ग्रेटर देन 2। ए नंबर ग्रेटर देन 2 यानी कि 2 से बड़ी संख्याएं। तो फटाफट बताओ जी 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है? यहाँ पर 2 को काउंट नहीं करना है जी। ग्रेटर देन का मतलब होता है 2 से बड़ी संख्याएं। बता दो जी 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है? तो आप कहोगे जी 2 से बड़ी संख्याएं 3 भी हैं, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। होती तो 9 भी है, लेकिन 9 तो इसके ऊपर है ही नहीं। 9 तो इसके ऊपर है ही नहीं। तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। तो फेवरेबल केस बता दो। फेवरेबल केस क्या होगा जी? प्रतिकूल परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए जी? 6। फेवरेबल केस कितने हो गए? 6। गिन लो इनको। 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए जी? 6। बता दो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 की चाहिए, यानी हमें चाहिए क्या? प्रायिकता किसकी? 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता चाहिए। कितनी? 2 से बड़ी संख्या 6। तो ऊपर आ जाएगा फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम, नीचे आ जाएगा टोटल यानी कितना? 8। 2 से काटो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। आंसर कितना आ जाएगा जी? 3/4। अगला क्वेश्चन ये इसी का पार्ट रहता है। अभी एक और 3 पार्ट अब तक हम कर चुके हैं। नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लें जी, वहीं से रिपीट कर लो जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही है। चौथा पार्ट है ए नंबर लेस देन 9। ए नंबर लेस देन 9 यानी कि 9 से छोटी संख्या।
9 से छोटी संख्या। तो बताओ जी 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है इसके ऊपर। आप कहोगे जी 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। सारी की सारी 9 से छोटी संख्या है कि नहीं है। तो 8 की 8 होगी ये तो बताओ जी फेवरेबल केस कितना होगा। फेवरेबल केस का क्या मतलब होता है जी, प्रतिकूल परिणाम। कितने हो गए जी प्रतिकूल परिणाम 8। टोटल केस बता दो जी। टोटल केस तो थे ही आपके, पहले कर ही रखे आपने। कितने टोटल केस है 8 है जी। प्रोबेबिलिटी बता दो फिर सीधी। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए हमें, नंबर ग्रेटर देन 9 की चाहिए जी। प्रायिकता चाहिए हमें किसकी, 9 से बड़ी संख्या की। बताओ ऊपर आएगा फेवरेबल केस, कितने फेवरेबल केस 8। नीचे आएगा टोटल केस, टोटल कितने हैं जी आपके पास है 8। काट दो कितना आ गया 1। और जिसकी प्रायिकता 1 आए उसको कौन सी इवेंट कहा जाता है जी, उसको कहा जाता है श्योर इवेंट। ठीक है जी, या सर्टेन इवेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और देख लीजिएगा। ए डाइस इज थ्रोन, ए डाइस इज थ्रोन। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ए डाई इज थ्रोन। डाई का मतलब होता है, हिंदी में बता देता हूँ मैं, डाई का मतलब होता है एक पासे को फेंका गया है जी। तो जब भी एक पासे को फेंका जाता है तो नंबर कौन कौन से आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकता। ये आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी बताई गई है बातें। सबसे पहला पार्ट क्या कह रहा है, प्राइम नंबर की बताओ जी। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कुल कितने होंगे। टोटल केस बता दो जी यहाँ से। टोटल केस का मतलब क्या होता है, कुल परिणाम। कुल कितनी संख्याएं बैठ रही है आपके पास 6, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे 6। अब आपको नंबर चाहिए कौन से, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्राइम नंबर कौन कौन से यहाँ पर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 भी है, 2 किससे डिवाइड होता है 1 से और 2 से, 3 1 से और 3 से, 5 1 से और 5 से। तो कौन कौन से होंगे आपके, आप कहोगे जी 2 हो गए, 3 हो गए और 5 हो गए। 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए। ये 3 ही ऐसे प्राइम नंबर होते हैं डाइस के ऊपर। तो फटाफट बताओ जी फेवरेबल केस कितना रहेगा। आप कहोगे जी फेवरेबल केस रहेगा 3। कितना रहेगा फेवरेबल केस है 3, क्योंकि 1 2 3। फेवरेबल केस को हम क्या कहते हैं जी, प्रतिकूल परिणाम। प्रतिकूल परिणाम। अब बता दो जी प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्याएं। ठीक है जी, आंसर बताओ कितना आएगा। ऊपर होगा फेवरेबल केस प्रतिकूल परिणाम, नीचे होगा टोटल यानी 6, काटोगे आंसर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा जी। समझ आ गई है बात। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिएगा जी इसी का। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 व 6 के बीच की संख्या। तो पहले मुझे ये बता दो, ऊपर देखे 2 के बीच में और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। 3 है गुरुजी, 4 है और 5 है। कि 3 है, 4 है, 5 है सर। ठीक है जी, अब बताइएगा आप फटाफट की फेवरेबल केस कितने बन गए हैं। फेवरेबल केस आप कहोगे जी कितने बन गए 1 2 3, कितने हो गए 3, यानी कि प्रतिकूल परिणाम कितने हो गए आपके, प्रतिकूल परिणाम कितने हो गए हैं 3। फेवरेबल केस कितने हो गए हैं जी 3 हो गए हैं। ठीक है, अब फटाफट बता दो जी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी, नंबर बिटवीन 2 and 6 की। कितने कितने आएगा आंसर, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता।
किसके बीच में, 2 व 3 के बीच में। ऊपर होगा फेवरेबल केस 3, नीचे होगा टोटल केस कितना, 6। आंसर आएगा 1/2, 1/2। अब थर्ड पार्ट देखिएगा जी। थर्ड पार्ट, एन ओड नंबर। थर्ड पार्ट क्या होता है, एन ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। क्या होता है जी, विषम संख्या। कौन कौन सी होती है, 1 3 5। विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5। फटाफट बताओ जी आंसर अभी इसका। ओड नंबर 1 3 5 होती है। फेवरेबल केस बोलो जी, फेवरेबल केस यानी कि प्रतिकूल परिणाम। 1 2 3 कितने हो गए प्रतिकूल परिणाम, 3। ठीक है जी। इसके बाद प्रोबेबिलिटी बता दो इसकी, ओड नंबर की, यानी कि प्रायिकता किसकी, ब्रैकेट में लिख दो, जिसकी पूछी है, इसकी पूछी है इस पार्ट में, विषम संख्या की। ऊपर क्या आएगा, फेवरेबल केस। कितना है फेवरेबल केस, 3। नीचे क्या आएगा, टोटल कितना आएगा, 6। काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना आ जाएगा, 1/2। तो 13 क्वेश्चन हो गए जी। इससे आगे वाली वीडियो में और करेंगे। थैंक यू। अगर फिर भी आपको डेली वीडियो का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम इंस्टॉल करो जी फ़ोन के अंदर। वहाँ पे सर्च कर लो आप पवन सारन सर। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है इसके ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर दिए जाएंगे जी सोल्व करने के लिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा जी। थैंक यू।